हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों की इस्लाम की राह में दी गई अजीम कुर्बानी की याद में यौम आशूर आज अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। तमाम छोटे बड़े शहरों में शबीए ज़ुलजना और ताज़िए के जुलूस बरामद होंगे। मजालिस अज़ा होगी जिनमें उलमा ज़ाकिरीन शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानी का जिक्र करेंगे। यौम आशूर के मौके पर अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कराची समेत मुल्क भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल रहेगी। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस नेशनल पार्क से बरामद हो गया, जो मुकर्ररा रास्तों से गुजर कर हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों पर 7000 एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इमारतों पर माहिर निशानाबाज तैनात किए गए हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। चीफ रिपोर्टर इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार बताएगा कैसी सूरत हाल है इस वक्त सिक्योरिटी की, और ये बताएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, आशूर अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। कराची में यौम आशूर का मरकजी जुलूस जो है वो अपने रिवायती रास्तों के ऊपर रवा दवा है। आज सुबह नेशनल पार्क में मरकजी मजलिस जो कि अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने जिसमें खिताब किया था, उसके फौरी बाद नेशनल पार्क से जुलूस बरामद हुआ और जुलूस अब अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ तिब्बत सेंटर पहुंचेगा, जहां पर नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। इस जुलूस में आईजी, एडिशनल आईजी मेयर कराची, वज़ीर बल्दियात के अलावा वज़ीर सिंध ने भी दौरा किया और ज़ायरीन से अपनी अक़ीदत का इजहार किया। वो जुलूस में कुछ देर पैदल भी चले। वज़ीर सिंध का ये कहना था कि मजमूई तौर पर सिंध भर में 50,000 के करीब पुलिस एहलकार जो हैं वो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उनका ये कहना था कि सिर्फ कराची में आज जो है वो 1400 के करीब जो है वो जुलूस और मजालिस का एहतमाम किया गया है, जिसके लिए जो है वो पुलिस ने भरपूर सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया है। इससे पहले ये भी हमें बताया एडिशनल आईजी ने कि जो जितनी भी बुलंदों वाला इमारतें हैं वहाँ पे माहिर निशानेबाजों को तैनात किया गया है। सिर्फ कराची के मरकजी जुलूस के लिए 7000 से ज़ायद एहलकार जो है वो ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। जुलूस के रिवायती रास्तों पर रिवायती सबीलें भी लगाई गई हैं, जहाँ ज़ायरीन की तवाज़ा जो है वो शरबत, बिरयानी और दीगर अनवा अक़साम के जो तवाम हैं उनसे की जा रही है। और ज़ायरीन भी बड़े जोश के साथ शोहदाए करबला की कुर्बानी को याद करते हुए, शोहदाए करबला का पुरसा देते हुए अपने रिवायती रास्तों के ऊपर रवां दवा हैं। जी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे अलर्ट रहें। सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन से जुलूस की निगरानी की जा रही है। मुहर्रम उल हराम में अमन व अमान और शहरियों की सहूलत अव्वली तरजीह है। हमने कोशिश की है कि लोगों को कम से कम तकलीफ के साथ जो उनकी मजहबी रिवायात हैं उसको अदा करने के लिए सहूलियात पैदा की जाए। कोशिश यही होती है कि जहाँ पे कोताहियाँ होती हैं उनको दुरुस्त किया जाए। और तकरीबन 50,000 पुलिस पर्सनल हमने तैनात किए हैं। सीसीटीवी कैमराज हैं, उनके ज़रिए जुलूसों को मॉनिटर करते हैं। अल्लाह ताला से ही दुआ होगी कि खैरियत से आज का दिन गुजरे और ये मुहर्रम का आशूरे को दे। हैदराबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस कदमगाह मौला अली से बरामद होकर अपने मुकर्ररा रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा आज न्यूज़ वसीम खान से। वसीम बताएगा। जी बिल्कुल, हैदराबाद में यौम आशूरा का मरकजी जुलूस अंजुमन हैदरी के ज़ेर इंतज़ाम कदमगाह मौला अली से बरामद होकर अपने रिवायती रास्तों पर गामज़न है। हैदराबाद का जो मरकजी जुलूस है वो स्टेशन रोड, सेंट मैरी चौक से होता हुआ करबला दादन शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के हवाले से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। आज के जुलूस में 23 मातमी अंजुमनें शामिल हैं, जबकि 100 से ज़ायद जो छोटे बड़े जो जुलूस हैं वो भी इस मरकज़ी जुलूस में शामिल हो जाएंगे। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो 1450 से ज़ायद पुलिस एहलकार मरकज़ी जुलूस की सिक्योरिटी पर तैनात हैं। जुलूस से कबल बम डिस्पोजल स्क्वाड ने पूरे रोड की चेकिंग की है, जिसके बाद ये जो जुलूस है वो बरामद हुआ है। ये जुलूस आज शाम के वक्त करबला दादन शाह पर इख्तिताम पजीर होगा, जबकि जो जुलूस के रास्ते हैं
जो रास्ते में आने वाली गलियाँ और शाहराहें उनको कनातें और खारदार तार लगाकर बंद किया गया है। जी। रावलपिंडी में 10 मुहर्रम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली महल्ले से बरामद होगा। जुलूस कमेटी चौक, इकबाल रोड, ट्रंक बाजार से फवारा चौक पहुंचेगा, जहां नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कदीमी पहुंचकर इख्तिताम पसीर होगा। सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। इसी पर बात करेंगे नवीद अकबर से। नवीद, बताइएगा जुलूस कहां से बरामद होगा और सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम देखते हैं? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में योम आशूर का मरकजी जुलूस जो है आपसे कुछ देर में इमाम बारगाह आशिक हुसैन तेली मोहल्ला से निकलेगा। ये मरकजी जुलूस जो है ये यहाँ से निकलकर उसके बाद उसके में शामिल हो जाएगा कर्नल मकबूल इमाम बारगाह से निकलने वाला दूसरा मरकजी जुलूस, और इसके साथ साथ कई छोटे बड़े जुलूस जो हैं इन जुलूसों में शामिल होते जाएंगे। और नमाज ज़ोहरैन के लिए ये जुलूस जो है पहुँचेगा फारा चौक, जहाँ पर मजलिस अज़ा बपा होगी। उसके बाद मजलिस अज़ा के बाद वहीं पे जो है नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। नमाज ज़ोहरैन के बाद फिर ये जुलूस जो है अपने कदीमी तयशुदा रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी पे जाके रात गए इख्तिताम पजीर होगा। इस दौरान मुख्तलिफ मजालिस होंगी और मुख्तलिफ जुलूस इसमें शामिल होंगे। आज़ादारान जो है वो आज़ादारी करते हुए इसमें शामिल रहेंगे जुलूस में। और इसके साथ साथ कहा यह जा रहा है कि गवर्नर पंजाब भी आज जो है फवारा चौक में प्रेस टॉक करेंगे, वो जुलूस का मुशाहिदा करेंगे और देखेंगे कि जुलूस के शुरका को कोई मसाइल दरपेश ना हो। जी। गुजरावाला में 10वें मुहर्रम उल हराम का मरकजी और कदीमी इमाम बारगाह गुलिस्तान मार्फत से निकाला गया जुलूस सख्त सिक्योरिटी में रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। इस हवाले से डिटेल्स जानते हैं आज उसके नुमाइंदे राजा हबीब से। जी राजा हबीब। जी बिल्कुल, योम आशूर पर गमे हुसैन में मातमी जुलूसों की बरामदगी और मजालत का सिलसिला जारी है। अज़ादार नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़्क़ा की मैदान करबला में अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। 10वीं मुहर्रम का मरकज़ी मातमी जुलूस मरकज़ी और कदीमी इमाम बारगाह गुलिस्तान मार्फत से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर रवां दवा है। इस मरकज़ी मातमी जुलूस को फ्रंट बैक से 4 लेयर सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जा रही है। जुलूस के रास्ते में आने वाले तमाम लिंक रोड जो है उन्हें खारदार तार लगाकर बंद कर दिया गया है। जुलूस के रास्ते में आने वाली बुलंद इमारतों पर महर निशानाबाज जो हैं वो तैनात हैं। यहाँ जुलूस के रास्ते में लंगरो न्याज का सिलसिला है वो भी जारी है। जहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये मरकज़ी मातमी जुलूस कॉलेज रोड, गुरु नानकपुरा, घंटाघर से होता हुआ नमाज मगरबैन से कबल यहाँ गुलिस्तान मार्फत में ही आकर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में यौम आशूर का मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन है, जिसमें अज़ादारों की बड़ी तादाद मौजूद है। जुलूस की सिक्योरिटी के तहत सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। रेस्क्यू समेत दीगर इदारे भी हाई अलर्ट हैं। जुलूस की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। शौकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत, बताएगा इस वक्त जुलूस कहाँ तक पहुँचा? जी, यौम आशूरा का मरकज़ी जो जुलूस है वो रात 12 बजे बरामद हुआ था निसार हवेली से और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इस वक्त मुबारक हवेली में पहुंच गया है और ज़ियारत जो है इस वक्त मुबारक हवेली के अंदर ही मौजूद है। तो ये आप देख सकते हैं, हालांकि लाहौर में इस वक्त बारिश हो रही है लेकिन इसके बावजूद भी जो शुरका का अज़म और हौसला है दोनों ही बुलंद हैं। तो इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। अगर जो बात करें 10,000 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं पूरे लाहौर में तैनात किए गए हैं और जुलूस के रूट पर 8,000 हैं और 60 थानों के जो SHO हैं वो भी यहाँ पर मौके में मौजूद हैं। 3 से 4 अतराफ में वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं और वॉक थ्रू गेट में हर शख्स को, चाहे वो खातून है, मर्द है, बच्चे बड़े हैं, सबको तलाशी लेकर अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है। इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम हैं और मुकम्मल रूट पर खारदार तारें लगाई गई हैं और कनातें लगाकर तमाम रूट को बंद कर दिया गया है और यहाँ पर बिजली के 2 सोर्स इस्तेमाल हो रहे हैं और जनरेटर भी लगा दिए गए हैं ताकि अगर जो बिजली चली जाती है तो यहाँ पर कोई अंधेरा ना हो या ताकि कोई नागानी सूरत पैदा ना हो सके। तो ये जुलूस यहाँ से आप मुबारक हवेली से होता हुआ तरन्नम चौक नवाब साहब और उसके बाद फिर रंग महल ये पहुँचेगा और वहाँ पर ही नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। तो जुलूस रवा दवा है और शुरका की आमद का सिलसिला भी जारी है। जी, मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे हैं। कोयटा की सूरत हाल भी जानेंगे। कोयटा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस मिज़ान चौक पहुंच चुका है। यहाँ पर जुलूस का मरकजी पड़ाव भी है, जबकि नमाज ज़ोहरैन के बाद जुलूस अगली मंजिल की जानिब रवा दवा भी होगा।
कोयटा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस मिजान चौक पहुंच चुका है। यहां पर जुलूस का मरकजी पड़ाव है। नमाज ज़ोहरैन के बाद जुलूस अगली मंजिल की जानिब रवा दवा होगा। कोयटा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस मिजान चौक पहुंच चुका है। यहां पर जुलूस का मरकजी पड़ाव है। नमाज ज़ोहरैन के बाद जुलूस अगली मंजिल की जानिब रवा दवा होगा। ये मनाज़िर भी आपको दिखा रहे हैं, कोयटा के मनाज़िर हैं जहाँ यौम आशूर का मरकजी जुलूस मिजान चौक पहुँच चुका है। यहाँ पर जुलूस का मरकजी पड़ाव है। नमाज ज़ोहरैन के बाद जुलूस अगली मंजिल की जानिब रवा दवा होगा। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद खालिद से जो इस वक्त जुलूस के अंदर मौजूद हैं। जी बताइएगा मोहम्मद खालिद, वहाँ की सूरत हाल कैसी है, इंतजामात कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस चौक शौदा से बरामद होने के बाद अपने रिवायती रास्तों से होता हुआ यहाँ मरकज़ी पड़ाव की जगह मीज़ान चौक पहुँच चुका है, जहाँ पर अज़ादार मातम कर रहे हैं और नुआ ख़्वानी कर रहे हैं। यहाँ पे नमाज ज़ोहरैन का इत्माम किया गया है, जहाँ पे नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी बाजमात और उसके बाद जुलूस अपनी अगली मंजिल की जानिब रवा होगा। मीज़ान चौक पे चूँकि मरकज़ी पड़ाव है इसलिए यहाँ पे 10-10 मिनट तमाम दस्तों को टाइम दिया गया है। 33 दस्ते इसमें शामिल हैं आज के मरकज़ी जुलूस में, जो यहाँ पे मातम करेंगे और रंजीज़ ज़नी करेंगे, जिसका इत्माम किया। जिसके बाद 5 या 7 मिनट का वक्त एक दस्ते को दिया गया है या इस मुकाम पे मातम करने और रंजीज़ ज़नी करने के बाद, जिसके बाद वो नुआ ख़्वानी करते हुए दस्ते आगे की जानिब बढ़ेंगे, ताकि जो वक्त दिया गया है शाम 8 बजे का जुलूस के अख्ताम का उस वक़्त तक इसको अख्ताम पजीर हो जाए। जिसके बाद जो है तमाम जो है जुलूस अपनी अपनी इमाम बारगाहों में जाके अख्ताम पजीर होंगे और वहाँ पे मजालिस बरपा होंगी। न्याज और लंगर का इत्माम भी वो अपनी अपनी इमाम बारगाहों में वो करेंगे। कोहाट में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह सैयद मोहम्मद हुसनैन से बरामद हुआ, जो रिवायती रास्तों पर रवा दवा है। जुलूस की सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सैयद अलीम हैदर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, 10 मुहर्रम हराम रोज़े आशूर का मरकज़ी मातमी जुलूस जो है इमाम बारगाह हसनैन से बरामद हो चुका है। ये जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों मैन बाज़ार, ज़रगरान बाज़ार से होता हुआ मीलाद चौक पहुँचेगा, जहाँ पर 2 और जुलूस इमाम बारगाह डॉक्टर आगा सैयद हबीब शाह और मरकज़ी बंगश इमाम बारगाह मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन से बरामद होंगे। ये तीनों जुलूस अलम मिलाई करते हुए मुस्तफ़ा बाज़ार से होते हुए शिरखेत और फिर शाम नमाज मगरिब से कबल जो है ज़ियारत सैयद अलीम शाह गाजी पर पहुँचेंगे। इसके साथ साथ जो अगर हम बात करते चलें सिक्योरिटी के इंतजाम की, तो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के मुताबिक कोहाट में 1500 से ज़ायद जो है वो पुलिस एहलकार जो है जुलूस की सिक्योरिटी पर मामूर किए गए हैं। उसके साथ साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो भी सर्चिंग कर रहा है, स्नैप चेकिंग भी साथ साथ की जा रही है और साथ ही साथ जो है वो पाक फौज के जो दस्ते हैं वो भी चाको चौबंद दस्ते जो हैं वो भी साथ साथ जुलूस के मौजूद होंगे। दूसरी जानिब कोहाट के साथ जो मुल्हिका इलाका है ज़िला और अगज़ई, वहाँ पर भी जो है रोज़े आशूर के मुख्तलिफ इलाकों में मातमी जुलूस बरामद हो चुके हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो फलाही तंजीमें हैं, अल खिदमत फाउंडेशन है, कोहाट सीमेंट फैक्ट्री है और साथ साथ दीगर फलाही तंजीमों ने जगह जगह सबील अली असगर और न्याज़ इमाम हुसैन का भी बंदोबस्त किया है। जी, मर्दान में 10 मुहर्रमुल हराम का मातमी जुलूस दोपहर 2 बजे इमाम बारगाह हैदरिया बगटगंज से बरामद होगा। जुलूस रिवायती रास्तों से होता हुआ शमसी रोड पर इख्तिताम पसीर होगा। मज़ीद तफसीलात जानते नुमाइंदा आज न्यूज़ फयाज आफरीदी से। जी फयाज। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इमाम बारगाह हैदरिया बिगड़गंज में मौजूद हूँ। यहाँ से 10वें मुहर्रमुल हराम का मातमी जुलूस को 2 बजे के बाद बरामद होगा। जुलूस के साथ जुलजना और आलम भी होगा। मातमी जुलूस अपनी रवायती रास्तों से होता हुआ शमसी रोड पर पहुँचेगा, वहाँ पर ज़जीर ज़नी और सीनाखूबी करेगा और जुलूस से उलमाए किराम खिताब भी करेंगे। उसके बाद जो है ना जुलूस 5 बजे के बाद इख्तितामी पजीर होगा। जुलूस की निगरानी के लिए CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं, छतों पर स्नाइपर भी तैनात कर दिए गए हैं और सिक्योरिटी के लिए 1300 पुलिस एहलकार को भी तैनात कर दिया गया है। इमाम बारगाह को आने जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है और उस पर पुलिस की नफरी भी तैनात कर दी गई है। जी, नाविडाबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस जामिया असगरिया इमामिया इमाम बारगाह से बरामद होकर अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। जुलूस में शरीक अज़ादार सीनाकोबी और नुहा ख़्वानी कर रहे हैं। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मोहम्मद शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, यौम आशूर 10 मुहर्रमुल हराम का जुलूस जो है एबटाबाद जामिया असगरिया इमामिया से सुबह शुरू हुआ और अपने रवायती रास्तों से
गुजरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। और यह जुलूस जो है इन्हीं रास्तों से गुजरता हुआ शाम को जामिया अस्करिया इमामिया में इख्तिताम पजीर होगा। बात करूँ सिक्योरिटी के हवाले से तो एबटाबाद शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सील करके वॉक थ्रू गेट के जरिए जो अज़ादार हैं जुलूस में दाखिल हुए उनकी जामिया तलाशी के बाद उनको जाने की इजाज़त दी जा रही है। और ये अज़ादारों के जुलूस से मुख्तलिफ मकामात पर शिया आलम दीन जो है वो ख़ताब कर रहे हैं। थाना कैंट चौक में डॉक्टर हसैन रज़ा तुराबी जो शिया आलम दीन है उन्होंने ख़ताब करते हुए जो अखुवत भाईचारा और हज़रत इमाम हुसैन की जो करबला में कुर्बानियाँ उन पर रोशनी डाली। और यह जुलूस जो है शाम को इन्हीं रास्तों से वापस जामिया अस्करिया इमामिया में इख्तिताम पजीर होगा।